अध्याय 4 टूटी यादें और छिपे रहस्य। हॉगवर्ट्स में खौफ का साया गहराता जा रहा था। कोलिन क्रीवी के पत्थर बनने के बाद छात्रों में डर और बढ़ गया था। हर जगह फुसफुसाहट हो रही थी। कौन होगा अगला शिकार? चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का रहस्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, स्लिथेरिन का असली वारिस कौन है? एक रहस्यमयी डायरी। हैरी, रॉन और हरमायोनी ने यह तय किया कि उन्हें हॉगवर्ट्स के इतिहास की गहराइयों में जाकर कुछ सुराग खोजने होंगे। सबसे पहले वे लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में गए, जहां हरमायोनी ने कई पुरानी किताबें खंगालनी शुरू कर दी। देखो ये क्या मिला। हरमायोनी ने अचानक एक पुरानी किताब निकाली। उसके अंदर एक पीला पन्ना था जिस पर टॉम मार्वोलो रिडल नाम लिखा था। ये कौन है? रॉन ने पन्ने को उलट पलट कर देखा। ये कोई बहुत पुराना छात्र था, हरमायोनी ने कहा। 50 साल पहले इसका नाम स्कूल के मेरिट बोर्ड पर था। और देखो, यह एक अवार्ड मिला था हॉगवर्ट्स को उसकी सेवाओं के लिए। हॉगवर्ट्स की सेवाओं का क्या मतलब हो सकता है? हैरी ने सोचा। तभी एक और अजीब घटना घटी। हैरी को अपने डेस्क के पास एक काली चमड़े की डायरी पड़ी मिली। उस पर नाम लिखा था, टॉम मार्वोलो रिडल। ये यहाँ कैसे आई? उसने डायरी उठाते हुए कहा। शायद ये किसी की खोई हुई डायरी है, हरमायोनी ने अंदाजा लगाया। लेकिन डायरी के अंदर कोई भी लिखा हुआ नहीं था। सारे पन्ने खाली थे। यह और भी रहस्यमयी लग रहा था। डायरी का रहस्य। उस रात जब बाकी छात्र सो चुके थे, हैरी ने उत्सुकता से डायरी के पन्ने पलटे। उसने अपनी स्याही वाली कलम उठाई और पन्ने पर लिखा था, हेलो। अगले ही पल कुछ जादुई हुआ। लिखावट धीरे धीरे गायब होने लगी और पन्ने पर नए शब्द उभर आए। हेलो, हैरी पॉटर, मैं टॉम रिडल हूं। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने लिखा। मैं एक छात्र था 50 साल पहले। मैं जानता हूं कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स कौन खोल रहा है। हैरी हैरान रह गया। कौन? उसने जल्दी से लिखा। डायरी की लिखावट हिली और पन्ने पर नए शब्द उभर आए। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। और अगले ही पल हैरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो वह खुद को 50 साल पहले के हॉगवर्ट्स में खड़ा पाया। तीसरा, टॉम रिडल और हॉगवर्ट्स का अतीत। हैरी ने देखा कि वह एक पुराने धुंधले दृश्य के बीच खड़ा था। उसके सामने एक युवा लड़का था, टॉम रिडल। वह डंबलडोर के युवा अवतार से बात कर रहा था। प्रोफेसर, चैम्बर फिर से खुल चुका है, टॉम ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति को रोकना चाहिए जिसने इसे खोला है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है, टॉम? डंबलडोर ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह हैग्रिड है। हैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। हैग्रिड? अचानक दृश्य बदल गया और हैरी ने खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। वह एक विशाल बालों से भरा जीव था, अर्गोग। हैग्रिड, इसे रोक दो। टॉम रिडल ने अपनी छड़ी उठाई। नहीं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड पर शक। तो क्या हैग्रिड ने चैम्बर खोला था? रॉन ने चौंक कर कहा जब हैरी ने उन्हें सब कुछ बताया। मुझे नहीं लगता। हैरी ने सिर हिलाया। लेकिन टॉम रिडल ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। हमें हैग्रिड से बात करनी होगी, हरमायोनी ने कहा। लेकिन उससे पहले ही एक और घटना घट चुकी थी। हैग्रिड को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 अंधेरे में सुराग। एक रात हैरी और रॉन अपने इनविजिबिलिटी क्लोक के नीचे छिपकर हैग्रिड की झोपड़ी की ओर गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैग्रिड फुसफुसाया। हमें सच्चाई जाननी है, हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर कोई जवाब चाहिए तो जंगल में जाओ, अर्गोग के पास। और इससे पहले कि हैरी और रॉन कुछ और पूछते, दरवाजा जोर से खुला। लूसियस मल्फॉय अंदर घुसे। उनके पीछे डंबलडोर और कुछ और अधिकारी थे। रूबियस हैग्रिड, मल्फॉय ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अज़्काबान चलना होगा। हैग्रिड ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, जंगल, अर्गोग के पास। हैरी और रॉन ने एक दूसरे को देखा। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, अंधकारमय जंगल में जाना और अर्गोग से सच जानना। अगला अध्याय, अरण्य का आतंक।